इमरान खान की मौत को लेकर के पाक में चल रहे भयंकर बवाल के बीच इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, सबसे बड़ी बिग ब्रेकिंग न्यूज निकल कर आ चुकी है। इस खबर के आने के साथ ही पाक में भयंकर बवाल शुरू हो चुके हैं। हड़कंप मच चुका है इस वक्त स्थिति अदियाला जेल के बाहर हुई घटना के बाद। इस वक्त बहुत बड़े तरीके से इस वक्त प्रशासन की तरफ से बड़ा चाबुक चलाया गया। और इस वक्त बता दें कि बहुत बड़ी खबर इमरान खान के परिवार को लेकर के सामने आ रही है। जी हां, वही परिवार जो लगातार इमरान की मौत को लेकर के बहुत बड़ा दावा कर रहा था। उसकी बहन और बेटे जो इमरान खान की मौत को लेकर के लगातार मुनीर और शहबाज शरीफ को लगातार निशाना बनाते हुए उन पर आरोप लगा रहे थे। इस वक्त बहुत बड़ी घटना को लेकर के खबर सामने आ रही है। दरअसल इमरान के परिवार पर बहुत बड़ा हमला हुआ है और यह हमला जानलेवा हमला था, जिसमें परिवार को लेकर के बहनों और बेटों को निशाना बनाते हुए धमाके में साजिश को अंजाम देने की कोशिश की गई। और इस वक्त जो खबर सामने आ रही है उससे पूरे पाक में भूचाल आ चुका है, हड़कंप मच चुका है। जी हां, एक तरफ तो जनरल मुनीर गायब है, दूसरी तरफ पाक पीएम शहबाज शरीफ देश छोड़कर भाग चुके हैं। वो इस वक्त देश में है भी नहीं। और ऐसी स्थिति में इमरान के परिवार के ऊपर भीषण हमले की खबर ने पूरे पाक को एक बार फिर दहला दिया है। पहले से ही पूरे पाक में बवाल की स्थिति मची हुई है। लगातार कई जगहों पर प्रदर्शन चल रहे हैं। अदियाला जेल के बाहर लोगों का प्रदर्शन हिंसक हो चुका है। लेकिन इस बीच इमरान के परिवार को निशाना बनाया जाना बहुत बड़े खबर के घटना की तरफ इशारा कर रहा है। बता दें कि इस वक्त कई सभी की हालत बेहद नाजुक बताई जा रही है और खबर यह भी सामने रही है इनमें से एक की मौत को लेकर भी खबर सामने रही है। वहीं इस पूरे घटनाक्रम के बीच इमरान खान के इस पूरे वारदात को लेकर के अंजाम देने के बीच इस वक्त कोर्ट की तरफ से पाक में बहुत बड़ा एक्शन लेते हुए पाक में राष्ट्रपति शासन लगाने की भी खबर आ चुकी है। पाक में राष्ट्रपति शासन लागू हो चुका है, जिसको लेकर के लगातार पिछले 12 घंटों से बड़ी अहम खबर सामने रही थी कि जल्द पाक में राष्ट्रपति शासन लागू हो सकता है। इस घटना के बाद इमरान के परिवार के ऊपर हुए हमले के बाद यह इस वक्त खबर दिखाई दे रही है और इस पूरे घटना को किस तरह से अंजाम दिया गया यह बेहद चौंका देने वाला है। दरअसल पहले लगा कि यह कोई सामान्य घटना है, लेकिन जब सामने फुटेज देखा गया तो फुटेज में पता चला कि इमरान के परिवार के ऊपर हमला टारगेटेड रूप से किया गया। उन गाड़ियों को निशाना बनाया गया जिसमें इमरान की बहन और बेटे मौजूद थे और इन्हें बम धमाके में उड़ाने की कोशिश की गई। और इस वक्त जो वीडियो फुटेज इसकी सामने आई है वो पूरे हिला देने वाली है। दरअसल इस वक्त जहां पर इमरान की बहन और परिवार धरना स्थल पर पहुंच रहे थे, वो लगातार अदियाला जेल के बाहर कई दिनों से अपना धरना दे रहे थे, बदल बदल कर पहुंच रहे थे। इमरान की सभी बहनें वहां मौजूद थी, बेटे मौजूद थे। लेकिन जब देर रात वो अपने घर वापसी को लेकर के जा रहे थे तब इस पूरी वारदात को अंजाम दिया गया है। क्या पूरी तस्वीरें आ रही हैं इस वक्त, क्या पूरी खबर सामने आ रही है, आखिरकार किसकी मौत को लेकर के खबर आ रही है यहां पर, और साथ ही साथ बहन और बेटों के साथ क्या स्थिति इस वक्त नाजुक बनी हुई है, वो तस्वीरें भी सामने आ रही हैं। इसको लेकर के इस वक्त और बड़ी अपडेट सामने आ चुकी है। पाक के पीएम शहबाज शरीफ को लेकर भी बहुत बड़ी खबर, बड़ी अपडेट आ रही है। क्या पूरी तस्वीरें हैं, क्या पूरी अपडेट सामने आ रही है, बताएंगे आपको इस वीडियो में। और इस वक्त इनके परिवार के ऊपर हमला तब किया गया जब उनके हाथ कई बड़े अहम सबूत लग चुके थे इमरान खान को लेकर के, और वो इन सबूतों को कोर्ट तक पहुंचाने जा रहे थे। जी हां, वहां की सेशन कोर्ट को इस सबूतों को हैंड ओवर करने की खबर आ रही है और इस बीच ये घटना को अंजाम दिया गया है। क्या है पूरी खबर, क्या पूरी अपडेट है, बताएंगे। चैनल पर बने रहे, वीडियो को लाइक और चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को जरूर दबा लीजिएगा ताकि इससे जुड़ी खबर अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंचती रहे। और हां दोस्तों, आप सभी से एक और अनुरोध है, आप देश के जिस कोने जिस शहर से जुड़ करके हमारी वीडियो देख रहे हैं उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ ही उस जगह का नाम कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइएगा ताकि हम समझ सके आप हमारी वीडियो देश के किन किन कोनों तक पहुंच रही है और हम अपनी वीडियो को बेहतर तरीके से आप तक पहुंचा सके। उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। दोस्तों, इमरान खान को लेकर के पाक में भीषण अफरा तफरी का माहौल बन चुका है। हालात ये बन चुके हैं कि अब पाक में तख्ता पलट की स्थिति आ चुकी है।
पाक में इस वक्त स्पेशल फोर्सेस इमरान खान की मौत की तहकीकात कर रही हैं। इस तहकीकात के बीच अदियाला जेल के प्रशासन को हटा करके वहां पर लगातार सीसीटीवी फुटेज की जांच की जा रही है कि आखिरकार इमरान खान के साथ कब कैसे क्या घटनाएं हुई हैं, इनके बारे में कोई भी सबूत मिल सके। और स्पेशल फोर्सेस की तहकीकात के बीच में लगातार अदियाला प्रशासन अब तक एड़ा डाल रहा था, रोड़ा बन रहा था, उन प्रशासन उस जो जांच है उससे पूरी नहीं होने दे रहा था। यूएन की तरफ से आई हुई विशेष की टीम जो थी उस टीम को भी रोका जा रहा था जगह दर जगह। और आपको बता दें कि इमरान का परिवार जो था वो अदियाला जेल के इस पूरी जांच क्रम के बीच जो स्पेशल फोर्सेस हैं उनसे लगातार जुड़ा हुआ था। उनके पास कुछ सबूत थे जिन्हें उन्होंने पहले दिखाए थे, लेकिन इस वक्त जो खबर सामने आई है उस खबर ने पूरे पाक में हड़कंप ला दिया है। दरअसल खबर इमरान के परिवार पर बहुत बड़े हमले की स्थिति पर तब खबर आई जब इमरान खान का परिवार जो था वो अदियाला जेल के बाहर लंबे समय तक बैठने के बाद वो अपने घर वापसी जा रहे थे। लेकिन खबर इस वक्त एक ऐसी आ रही है कि इमरान खान के परिवार यानी कि इमरान खान की बहन और बेटों को कुछ ऐसे बहुत अहम सबूत इमरान खान को लेकर के हाथ लगे थे जो कि इस पूरे केस की सबसे अहम गुत्थी को सुलझाने में सही साबित होने वाले थे। उनकी तरफ से यह कहा गया था जब वो अदियाला जेल के बाहर लोगों के पास जब मौजूद थे तो उन्होंने पूरे जेल प्रशासन को और लोगों के सामने यह कहा था कि हमें इमरान की मौत को लेकर के और उनके साथ हुई पूरे घटनाक्रम वारदात को लेकर के बहुत अहम सबूत हाथ लगे हैं और हम इन सबूतों के आधार पर कोर्ट जाएंगे और कोर्ट से पूरे के पूरे ऑर्डर निकाले जाएंगे और साथ ही पूरे इस घटनाक्रम को किस तरह से वारदात को अंजाम दिया गया पूरी दुनिया के सामने हम लाने में कामयाब हो पाएंगे। यह कहते हुए वो वहां से निकले थे और इसके बाद काफी दूर आने के बाद बताया जा रहा है कि रास्ते में उनके ऊपर यह हमला किया गया जहां पर काफी ज्यादा लोग मौजूद भले ही नहीं थे लेकिन लोगों की मौजूदगी फिर भी ठीक ठाक थी। उनके फॉलोअर्स, उनके अनुयायी और इमरान खान को लेकर के मानने वाले लोग उनके साथ थे उस वक्त और उस वक्त ये धमाकों को अंजाम दिया गया, उनके ऊपर हमला हुआ। यह हमला इतना तेज था कि आसपास के घरों में सन्नाटा छा गया। कहा यह जा रहा है कि गाड़ियों को उड़ाने की पूरी कोशिश की गई और इस पूरी कोशिश के बीच जो आगे पीछे की मौजूदा गाड़ियां थी वो पूरी तरीके से राख हो गई। उनकी गाड़ी को भी बहुत ज्यादा चोटें आई। हाल यह बन चुका है कि इस वक्त इमरान के परिवार में उनकी बहन और बेटे जो उस वक्त मौजूद थे, जो लगातार इमरान के परिवार से लेकर के लगातार मीडिया के सामने आ रहे थे, बयान बदल रहे थे, बता रहे थे कि आखिरकार क्या हुआ था और उनके पास क्या सबूत थे, इस बात की जो लगातार काफी समय से जानकारी दे रहे थे। आखिरकार उनके ऊपर ये इस वक्त हमला हुआ है और हमले के बाद उन्हें तुरंत अस्पताल में भर्ती करवाने की इस वक्त खबर आ रही है। कहा जा रहा है कि उनकी हालत बेहद नाजुक है और इन नाजुक स्थिति के बीच में किसी एक की मौत को लेकर भी दावा किया जा रहा है और इस वक्त कुछ तस्वीरें, कुछ फुटेज भी सामने आए हैं इस पूरे घटनाक्रम के बीच जहां पर वो अदियाला जेल में उनकी मौजूदगी से लेकर के और वहां पर उनके पास कुछ संदिग्ध लोगों को भी देखा गया है। जी हां, जब सीसीटीवी फुटेज सामने आई है तो पूरा मामला चौंकाने वाला नजर आ रहा है क्योंकि जो पीटीआई के समर्थक हैं और जो पीटीआई के जो बेहद करीबी लोग हैं उनके आसपास होने चाहिए थे, लेकिन असल में वहां पर कुछ अलग तरीके के लोग भी देखे गए थे। तारीख इंसाफ का कहना है कि वहां पर उनके पीछे काफी लंबे समय से नजर रखी जा रही थी उनके मूवमेंट पर कि वो कहां आ रहे हैं, कहां जा रहे हैं और अदियाला जेल के बाहर जब तक वो मौजूद थे तब तक ये दाल नहीं गल पाई और बाद में इसे पूरी घटना को अंजाम दिया गया। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि यह स्थिति हुई थी उस वक्त जब इस घटना को अंजाम दिया गया, परिवार पर हमला हुआ। उस वक्त की ये कुछ तस्वीरें सामने आ रही हैं। ये तस्वीरें साफ बता रही हैं कि क्या स्थिति रही होगी और उस वक्त पूरे घटना के बाद अब इस वक्त बताया जा रहा है कि हालात और खराब होते नजर आ रहे हैं पाक में। जैसे ही यह चीजें खुलने का नाम ले रही हैं वैसे ही उन सबूतों को मिटाने की पूरी कोशिश चल रही है। इसका मतलब यह है कि इमरान खान को लेकर के जो बात उनके परिवार की तरफ से दावा किया जा रहा था असल में वो दावे सच
होते दिखाई दे रहे हैं। और इन दावों के बीच अब पूरी तरीके से जनरल मुनीर फरार चल रहे हैं। जी हां, जो जनरल मुनीर से लगभग 12 घंटे पहले पूछताछ हुई थी और उन्होंने इस पर अपना कोई हाथ नहीं बताया था, यह कहते हुए कि इस पूरे घटनाक्रम के बीच में जो बातें चल रही हैं वो पूरी तरीके से अफवाह है, इमरान खान बिल्कुल ठीक है। अब वही जनरल मुनीर खुद भी गायब दिखाई दे रहे हैं, कहीं भी आता पता नहीं है। लेकिन इस वक्त कई जगहों पर धारा 144 पाक में लागू की गई है। हाल ही बन चुका है कि वहां पर लोगों के इकट्ठा होने पर रोक लगाई गई है। लेकिन इन सभी घटनाओं के बीच जब स्थिति अब बेकाबू होती नजर आ रही है तो इस वक्त सेशन कोर्ट की तरफ से राष्ट्रपति शासन को लेकर के बड़ी खबर आ चुकी है। जी हां, पाक में इस वक्त राष्ट्रपति शासन लागू हो चुका है। वो हाल बन चुका है जहां पर जिसका इंतजार अभी लगातार किया जा रहा था, लगातार दावे किए जा रहे थे कि जल्द ही यहां पर राष्ट्रपति शासन लागू हो जाएगा। यानी कि अब जो इमरान खान है उनको लेकर के जो जांचें हैं उस पे आ रही बाधाओं को दूर करने के लिए और यहां पर लोगों को काबू करने के लिए यह सब किया जा रहा है। बता दें कि जो शहबाज शरीफ हैं उनके देश छोड़ने के बाद से ही पूरी तरीके से पीटीआई के समर्थकों का यह कहना है कि अब स्थिति तख्ता पलट की आ चुकी है। पाक में वो हाल बन चुका है जब आवाम अब ये डिसाइड करेगी, आवाम ये निर्धारित करेगी कि असल में अब इस वक्त किसकी आवाम की सरकार होनी चाहिए, ना कि अब वो इंसान की जो देश छोड़कर भाग चुका है। दरअसल शहबाज शरीफ अब तक ब्रिटेन में ही हैं, जो उन्होंने दावा किया था कि वो जल्द ही वापस आ जाएंगे, लेकिन लगभग 48-24 घंटे का समय बीत चुका है और इस वक्त भी जो शहबाज शरीफ हैं उनका ना तो कोई अता पता चल पा रहा है और ना ही ये कहीं से खबर आ रही है कि वो वापस आने वाले हैं। हालांकि अब इस पूरी घटना के बीच कई लोगों से बड़ी जांच शुरू हो चुकी है। जिन लोगों पर शक जताया जा रहा था उन्हें इस वक्त गिरफ्त में लिया जा चुका है। जी हां, ये बहुत बड़ी अच्छी और बड़ी खबर बताई जा रही है कि उन लोगों को गिरफ्त में लेकर के लगातार पूछताछ चल रही है। और इस वक्त स्थिति ये आ चुकी है कि अदियाला जेल के प्रशासन को लेकर के लोगों ने बड़ी मारपीट भी करी है। वहां के लोगों का जो हुजूम है वो बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। जेल प्रशासन की तरफ से जो दावे किए जा रहे थे वो दावे बिल्कुल फ्लॉप साबित हुए हैं। दरअसल कहा यह जा रहा था कि इमरान खान जेल में मौजूद हैं, लेकिन जब पूरी खबर को लेकर के अब घटना सामने आई है तो अदियाला जेल में इमरान खान की नामौजूदगी को लेकर के बात स्वीकार किया गया है, कबूला गया है। जो अदियाला जेल प्रशासन है उसने बहुत बड़ा कबूलनामा दे दिया है। उन्होंने कहा है कि जो इस वक्त इमरान खान हैं वो अदियाला जेल में मौजूद नहीं है। लगातार झूठ बोल रहे थे, लेकिन अब जाकर के जब चौतरफा फंसने के बाद बहुत बड़ा खुलासा किया गया है और अब इस मामले में जांच और भी गहराती नजर आ रही है। अब देखना यह है कि इस पर क्या बड़ा अगला एक्शन होने जा रहा है, क्योंकि पूरे हालात यहां पर बदल चुके हैं। मुनीर को लेकर के भी इस वक्त नोटिस जारी किया गया है। लेकिन एक और बड़ी खबर यहां पर आ रही है जब आप वीडियो सुन रहे हैं, इसी बीच एक बहुत अहम खबर अब आ चुकी है। जो खबर इस पूरे घटनाक्रम के बोल करके जुड़ी हुई है, कहा यह जा रहा है कि जो पाक पीएम हैं जो कि शहबाज शरीफ हैं उनको लेकर के नोटिस जारी किया गया है। जी हां, बड़ी खबर आ गई है। अब जो शहबाज शरीफ हैं उनको लेकर के नोटिस जारी कर दिया गया है। नोटिस उनको लेकर के वारंट के रूप में जारी किया गया है। इसका मतलब यह है कि अब इसको उनको देखते ही उन्हें गिरफ्त में लेने को लेकर के बात आ चुकी है, क्योंकि अब राष्ट्रपति शासन की स्थिति में सारे निर्णय राष्ट्रपति और कोर्ट की तरफ से किए जा रहे हैं। इसका मतलब यह है कि अब पीएम को अगर वापस वो आते हैं तो इसके साथ ही उनको गिरफ्त में लिया जाएगा। शायद इसी वजह से उन्हें पहले ही इस बात का अंदाजा हो चुका था कि अब पाक में असल में स्थिति क्या बनने जा रही है। ऐसी स्थिति के बीच वो देश छोड़ करके पहले ही भाग चुके हैं। लेकिन अब देखा यह है कि क्या वो देश में वापस आते हैं या फिर वापस सिर्फ जाने का बहाना पूरा ढूंढा गया है। दरअसल कहा यह जा रहा है कि जो जनरल मुनीर हैं उनके कई अहम दस्तावेज थे, जिन दस्तावेजों पर साइन ना करने के लिए, यानी कि उन्हें पूरे एक डिक्टेटर के रूप में मुनीर अपना पूरा शासन अपने हाथों में लेना चाह रहा था, जिसके चलते शहबाज शरीफ देश छोड़कर भाग गए हैं ताकि उन्हें उसके उस दस्तावेज में साइन ना करना पड़े। लेकिन अब यह बात कहां तक सच है, ये दावे अब साफ नहीं हो पा रहे हैं, क्योंकि एक तरफ मुनीर भी गायब चल रहा है। जो मुनीर अब तक कल तक प्रशासन के हाथों में था, लेकिन प्रशासन की ढीलाखोरी की वजह से मुनीर भी हाथ से निकल चुका है। अब इसके सवाल यह खड़ा होता है कि क्या मुनीर के साथ प्रशासन भी पूरा मिला हुआ है, क्योंकि अचानक से जब पूरी स्थिति बेकाबू हो रही थी तो मुनीर हाथ लगा और उसे अचानक से छोड़ दिया जाना बिना पूरी जांच के, बिना बेहतर पूछताछ के,
ऐसी स्थिति में क्या कहा जा सकता है कि क्या इस पूरे घटनाक्रम में प्रशासन का भी हाथ मिला जुला नजर आ रहा है। लेकिन इसी बीच एक और बड़ी अहम खबर सामने आ चुकी है, वो आ रही है इमरान खान को लेकर के। जी हां, इमरान खान को लेकर के बहुत अहम खबर सामने आ रही है। इमरान खान का सेल्फ ये सब कुछ मिला हुआ है। ये खबर ने एक बार फिर से पूरे रुख को मोड़ दिया है। बता दें कि जो कहा यह जा रहा था कि इमरान खान अदियाला जेल में मौजूद नहीं है, अब उनके इन सामानों को मिलने की वजह से एक बार फिर से डाउट क्रिएट कर चुका है। दरअसल जो स्पेशल फोर्सेस इस वक्त लगातार तहकीकात कर रही हैं, जो लगातार जांच कर रही हैं, उन्हें यह सब कुछ हाथ लगा है। जो अदियाला जेल के तहखाने के जो जेल के वार्ड हैं, उन वार्ड के अंदर एक सेलफोन मिला है जो दावा किया जा रहा है कि यह जो है वो इमरान खान का है, और साथ ही साथ इमरान खान के कुछ कपड़े बरामद हुए हैं जिनको लेकर के कुछ खून की बूंदें भी लगी हुई इसमें बताई जा रही हैं। अब एक बार फिर से बड़ा सवाल उठता है, अब इसको लेकर के फॉरेंसिक जांच के लिए भेजा गया है, जहां पर इस कपड़े की जांच होगी और यह देखा जाएगा कि क्या असल में ये जो कपड़े हैं वो इमरान खान के हैं, क्या ये वास्तव में जो उसमें खून की बूंदें कुछ देखी गई हैं वो इमरान खान की बूंदें हैं, या फिर इमरान खान के खून की बूंदें हैं, या फिर कुछ और हैं या किसी और के हैं। अब ये एक बार फिर से जांच का विषय बन चुका है। इसको लेकर के एजेंसियों ने लगातार जो जांच को लेकर के मांग चल रही थी, उसका डीएनए टेस्टिंग की जा रही है। डीएनए टेस्टिंग को लेकर के लेबोरेटरी भेजा गया है, लेकिन ये लेबोरेटरी आपको बता दें कि ये पाक के अंदर जांच की नहीं होगी। और लोगों का कहना है कि पाक में स्थितियां बेकाबू हैं, पाक में किसी भी रिपोर्ट को मैनिपुलेट किया जा सकता है, और इसलिए इसकी रिपोर्ट्स के लिए इन्हें लंदन भेजा जाएगा, जहां से जो टीम आई हुई है वो टीम अपने साथ इस जो कपड़े हैं उनको लेकर के जाएगी, ताकि इसकी गहन और सटीक जांच की जा सके। हमने आपसे कहा था ना कि पूरी वीडियो बेहद अहम होने वाली है। पूरी वीडियो में आपको हर एक मिनट के अंदर कई बड़ी अपडेट मिलेंगी, और वैसे ही हमने आपको पूरी की पूरी अपडेट बताई। और जिस तरह से अभी है अपडेट, दो और महत्वपूर्ण खबरें इस वक्त सामने आ रही हैं। बता दें कि इस वक्त दो बड़ी खबरें ये भी हैं कि जिस अदियाला जेल के प्रशासन को लेकर के दावा किया जा रहा था, असल में प्रशासन को काफी समय पहले ही बदला गया है। पूरे के पूरे जेल प्रशासन के वार्ड में मौजूदा सभी जो कैदियों हैं उनकी ट्रांसफर भी किए गए हैं, यानी कि जेल के अंदर बड़ा फेरबदल अभी हालिया में किया गया है। साथ ही साथ जेल के अंदर जो मौजूद कर्मी हैं, जो जेल में प्रशासन है, उस प्रशासन को भी बदला गया है। इसका मतलब यह है कि वहां पर काम करने वाले पहले कुछ और लोग थे, और अब इस वक्त जो काम कर रहे हैं वो लोग कोई और हैं। जो पहले काम कर रहे थे उनकी कोई भी जानकारी अभी तक तो नहीं मिल पा रही है। यही सब गुत्थियों को सुलझाने पर लगा, यानी कि पूरी की पूरी प्लानिंग बड़ी साजिश के साथ की गई थी। लेकिन इसी बीच अब जो अहम खबर बन जा रही है वो इमरान खान के परिवार पर यह हमला बन चुका है। दरअसल हमला क्यों किया गया? क्या इमरान खान को लेकर के जो उनके परिवार है उनके पास बड़े अहम सबूत मौजूद थे? क्या उन सबूतों को मिटाने के लिए ये पूरी चाल, पूरी प्लानिंग रची गई? क्या ये पूरी कोशिशें उसी सबूत के आधार पर और इस घटनाक्रम को अंजाम देने की कोशिश की गई, या फिर इस साजिश का हिस्सा कुछ और भी था? क्या इनकी एक्टिवेशन, क्या उनके तरफ से, परिवार की तरफ से लगातार उठाए जा रहे सवाल इसके पीछे सबसे बड़े और अहम जिम्मेदार हैं? ये कई बड़े सवाल अब एक बार फिर से पनप चुके हैं। लेकिन इस वक्त लोगों का जो आक्रोश है वो पूरी तरीके से सतह तक उठा है। लोगों ने कई जगहों पर घेराव करते हुए बड़ी सेना के साथ हिंसक झड़प शुरू हो चुकी है। हाल ही बन चुका है कि इस घटना के बाद ने और लोगों को उकसा दिया है, और अब लोग और भी बड़ी तादाद में यहां पर पहुंच रहे हैं। जो अदियाला जेल है उस प्रशासन को तो चौथी तरफा घेरी रखा है, लेकिन अब संसद भवन को भी लोगों ने नहीं छोड़ा है। सभी आवासों को लेकर के, सभी जिम्मेदार लोगों को लेकर के लोगों ने अब धावा बोल दिया है। आपको क्या लगता है आगे क्या होने वाला है? क्या बड़ी खबर आ सकती है? कभी भी कुछ भी बड़ा हो सकता है इस वक्त। तो अपडेट रहने के लिए चैनल से जुड़े रहें, वीडियो को लाइक और चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी जरूर दबा लीजिएगा। जय हिंद दोस्तों।